दोस्तों, आज की कहानी है काश नंदन रानी आपने मेरी खुशी के बारे में भी सोच लिया होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नव्या, तुमको तो पता ही था कि हर बार की तरह इस बार भी मैं भाई दूज में घर आऊंगी, फिर भी तुम मायके चली गई। मंदिरा के शब्दों में आक्रोश था। जीजी, बेहतर होगा कि आप इस बारे में अपने भैया से ही बात कीजिए, नव्या ने शांति से जवाब दिया। ये सब क्या जवाब देगा, वो तो वही बताएगा जो तुमने उसको सिखाया पढ़ाया होगा, वही ही तो बताएगा ना। मंदिरा ताना कसते हुए बोली। मंदिरा हमेशा यही करती कि दीपावली के दूसरे दिन अपने मायके पहुंचती और 2-7 दिन रुक कर ही वापस जाती। इसी कारण नव्या अपनी शादी के बाद एक बार भी अपने भाई के भाई दूज का टीका नहीं लगा पाई थी। नव्या मायके से 5 बहनें और सबसे छोटा भाई राघव था, इसलिए राघव किसकी बहन के पास टीका लगवाने जाए, इसलिए सारी बहनें भाई दूज के दिन एक साथ मायके इकट्ठा हो जाती और सब लोग एक साथ उसके टीका लगा देती। लेकिन जब से नव्या की शादी हुई तो वो मंदिरा के आ जाने के कारण मायके ही नहीं पाती थी। सारी बहनें आती और वो मन महसूस कर रह जाती क्योंकि मंदिरा उसके 3 बच्चों के आ जाने के बाद उसके ऊपर काम की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती थी कि नव्या मायके जाने का सोच भी नहीं पाती, और अगर वो मायके जाने का नाम भी ले ले तो मंदिरा यही कहती कि मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो तुम कैसे जा सकती हो। वह हर साल आंखों में आंसू भरकर ही रह जाती, लेकिन केशव उसका दुख महसूस करता था। बस इसीलिए उसने इस बार जिद करके नव्या को मायके ये कहकर भेज दिया था कि मैं दीदी के आने पर सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगा, खाना होटल से ऑर्डर कर लूंगा और शाही नाश्ता तो मैं पहले से ही संभाल लेता था। हालांकि नव्या ने मना भी किया कि दीदी बुरा मान जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, मुझको तो इन 4 सालों में आदत सी हो गई है। लेकिन केशव यही बोला कि ऐसे तो कभी भी तुम अपने भाई के भाई दूज का टीका नहीं लगा पाओगी। तुम्हें याद है ना कि जब 7 फेरों के समय 7 वचनों के साथ मैंने तुम्हें हर खुशी देने का वचन दिया था, तो इतनी खुशी तो दे ही सकता हूँ। और केशव के इतना संभालने की सोच कर वो भाई दूज पर मायके आ गई थी कि केशव तो मंदिरा जीजी को संभाल ही लेगा, आखिर उसको भी तो वो अपनी खुशियों को हासिल करने का पूरा हक है। लेकिन मंदिरा तो फोन पर ही नव्या के ऊपर बेफर पड़ी, लेकिन नव्या ने भी सीधी बात करने की ठान ली थी। जीजी, मैं शादी के बाद पहली बार भाई दूज में यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ और आपकी बातों से मैं अपनी खुशी में बिल्कुल भी खलल नहीं डालना चाहती, क्योंकि पूरे 4 साल बाद अपने भाई के टीका लगा पाई हूँ। लेकिन अफसोस बस इस बात का है कि इस 4 सालों में कभी तो अपने बारे में सोचा होता कि मुझको भी तो अपने भाई के टीका लगाने का मन करता ही होगा। धन्यवाद केशव काकी, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा और मुझको जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उनसे ही बात कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। इतना कहकर नव्या ने फोन रख दिया और अपनी सभी बहनों और भाई भाभी के साथ भाई दूज के त्योहार की मस्ती करने लगी।